एक बार एक आदमी के साथ दुर्घटना हुई और वे अस्पताल में थे। शरीर के हर एक अंग की कोई ना कोई हड्डी टूटी थी। उनके सारे चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, केवल उनकी आंखें दिख रही थी। उनके एक मित्र उनसे मिलने आए और उनसे पूछा, कैसे हो भाई? उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, सिवाय इसके कि जब मैं हंसता हूँ तो दर्द होता है। तब उनके मित्र ने उनसे पूछा, भला इस हालत में आप हंस कैसे सकते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, अगर मैं अब न हंसूं तो मैं जिंदगी में कभी हंस नहीं पाऊंगा। यह अविरत उत्साह संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहने का फॉर्मूला है। संस्कृत में स्वास्थ्य के लिए शब्द है स्वसित, माने प्रबुद्ध व्यक्ति जो स्व में स्थित है। स्व में बने रहने की पहली निशानी है उत्साह, जो हंसकर ये कह सके कि आज कोई काम नहीं बना। ये कहने के लिए आपको ऐसी मानसिक स्थिति चाहिए जो कि तनाव मुक्त और दबाव रहित हो। जब आप तनाव में होते हैं तब आपकी भौहें चढ़ जाती है। जब आप इस तरह त्योरी चटाते हैं तब आपके चेहरे की 72 नसें और मांसपेशियां उपयोग में लाते हैं। लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं तब आप उनमें से केवल 4 का उपयोग करते हो। अधिक कार्य का अर्थ है अधिक तनाव। तनाव आपकी मुस्कान को भी गायब कर देता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक तंत्र की ऊर्जा का संकेत दे देती है। हम एक ऊर्जा के बादल में हैं जिसे चेतना कहते हैं। ये एक मोमबत्ती और बाती जैसा है। जब आप मोमबत्ती पर माचिस की तीली लगाते हैं तो बाती पर ज्योत प्रकट होती है। मोमबत्ती में भी वही हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जब उसे प्रज्वलित किया जाता है तब ज्योति केवल उसकी चोटी पर टिमटिमाती है। इसी तरह हमारा शरीर मोमबत्ती की बाती की तरह है और उसके आसपास जो है वह चेतना है जो हमें जीवित रखती है। तो हमें अपने मन और आत्मा का ध्यान रखना है। हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं: शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति, अहम और आत्मा। मन आपकी चेतना में विचार और अनुभूति की समझ निरंतर बदलते रहते हैं। आत्मा हमारी अवस्था और अस्तित्व का सूक्ष्मतम पहलू है। आत्मा मन और शरीर को जोड़ती है। वह हमारी सांस है। सब कुछ बदलता रहता है। हमारा शरीर बदलाव से गुजरता है, वैसे ही मन, बुद्धि, समझ, धारणाएं, स्मृति और अहम भी। लेकिन आपके भीतर ऐसा कुछ है जो नहीं बदलता और उसे आत्मा कहते हैं, जो कि सब बदलावों का संदर्भ बिंदु है। जब तक आप इस सूक्ष्मतम पहलू से नाता नहीं जोड़ेंगे, आयुर्वेद की प्राचीन पद्धति के अनुसार आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। स्वास्थ्य की दूसरी निशानी है सचेत रहना, सतर्क और जागरूक रहना। मन की 2 स्थितियां होती है, एक तो शरीर और साथ में मन, और दूसरा शरीर और मन भिन्न दिशाओं की ओर देखते हुए। कभी जब आप तनाव में हैं तब भी आप सतर्क रहते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप सतर्क और साथ ही तनाव मुक्त भी होने चाहिए। इसी को ज्ञानोदय कहते हैं। भावनात्मक अस्थिरता तनाव होने के कारणों में से एक है। हर एक भावना के लिए हमारी श्वास में एक विशेष लय है। धीमे और लंबे श्वास आनंद और उग्र श्वास तनाव का संकेत देते हैं। जिस तरह से एक शिशु श्वास लेता है वह एक वयस्क के श्वास लेने के तरीके से भिन्न है। यह तनाव ही है जो एक वयस्क की श्वसन पद्धति को भिन्न बनाती है। हम अपना आधा स्वास्थ्य संपत्ति कमाने में खर्च कर देते हैं और फिर हम वो संपत्ति स्वास्थ्य को वापस सुधारने में खर्च कर देते हैं। ये किफायती नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी असफलता आ जाए तो चिंता ना करें। तो क्या हुआ? हर एक असफलता एक नई सफलता की ओर बड़ा कदम है। अपना उत्साह बढ़ाइए। अगर आप में कुशलता है तो आप किसी भी परिस्थिति में व्यंग को डालकर उसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। पशु जब गीले हो जाते हैं या धूल में खेलते हैं तो बाहर आकर वे क्या करते हैं? वे अपना सारा शरीर झंझोड़ते हैं और अपने आप से सब कुछ बाहर निकाल फेंकते हैं। लेकिन हम मनुष्य सारा तनाव पकड़ कर रखते हैं। किसी कुत्ते, पीले या बिल्ली को देखकर हमें सब कुछ जानना आना चाहिए।
जब आप ऑफिस में आते हैं तो घर को झंझोर दे। जब आप घर वापस जाए अपने मन से ऑफिस को झाड़ दे। तनाव से मुक्त होने और हमारी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रकृति ने एक अनन्यनिहित व्यवस्था बनाई है, जो है निद्रा। किसी हद तक निद्रा आपकी थकान मिटाती है, लेकिन फिर से शरीर प्रणाली में तनाव रह जाता है। उस प्रकार के तनाव को नियंत्रण में रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान के तरीके हैं। ये तनाव और थकान से मुक्ति देते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं, आपके तंत्रिका तंत्र और मन को मजबूत बनाते हैं। ध्यान एकाग्रता नहीं है, ये गहरा विश्राम है और जीवन को एक अधिक विशाल दृष्टि से देखना है, जिसके 3 स्वर्णीय नियम हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है और मैं कुछ नहीं हूँ।